हिंद साथियों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का धीरे धीरे आगाज शुरू हो रहा है, लेकिन बहन कुमारी मायावती यानी बसपा प्रमुख को लेकर सोशल मीडिया पर हलचल मचा हुआ है। उनका एक बयान जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो क्या बयान है मैं आज आपको दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं कि बसपा प्रमुख क्यों मुसलमान विरोधी चेहरा उनका सामने आया है। क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान 2027 के विधानसभा चुनाव में इस बयान को लेकर यहां पर भारत बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट करेगा? यहां पर आप हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो, मायावती का मुस्लिम विरोधी चेहरा आया सामने। मोहित खान को लेकर कर रही थी योगी सरकार का सपोर्ट। अब ऐसा कौन सा चीज है जो मायावती जी खुलकर उत्तर प्रदेश के वर्तमान सरकार का सपोर्ट कर रही थी? आप ये तस्वीर देखिए। अगर आप अयोध्या के होंगे या उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने से होंगे तो पिछले कई 2 साल या 3 साल के भीतर ये चेहरा सोशल मीडिया हो या कुछ तथाकथित पत्रकार हो या पूरा भारत देश हो, लगातार ये फेमस थे। क्यों फेमस थे? क्योंकि इन पर एक झूठा आरोप लगा था जो अब ये बेइज्जत बरी हो चुकी हैं। इनका नाम है मोहित खान। और जब यहाँ पर मायावती जी का जो बयान है वो सोशल मीडिया पर कौन सा बयान है जो वायरल हो रहा है, पहले वो देखिए और आप समझिए। अब यहाँ पर देखिए, ये मोहित खान है और ये समाजवादी पार्टी के अयोध्या के नेता हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये मायावती जी हैं, इनका ऑफिशियल अकाउंट है। अब यहाँ पर देखिए, ये 3 अगस्त 2024 को 2:16 पर क्या लिखती हैं ये आप पढ़िए। अगर आप मुसलमान होंगे तो मायावती जी को लेकर क्यों अब मायावती से यानी बसपा से क्यों मुसलमान छिटक गया, इसके बारे में आप समझ जाओगे। अब यहाँ पर देखिए, यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित है, लेकिन सपा द्वारा यह कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इससे क्या समझा जाए? जबकि सपा को यह भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में से आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। अब ये 3 अगस्त 2:16 पर यहाँ पर इनका ट्वीट आया था। अब जरा अंदाजा लगाइए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मोहित खान के लिए क्या कह रहे थे। आपको याद होगा, वो कह रहे थे कि जिसको आरोपी बनाया गया है उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग थे इस बात को कह रहे थे, लेकिन मायावती जी का बसपा का जो मुसलमान विरोधी छवि है उसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार ये ट्वीट उनका वायरल हो रहा है। हो सकता है ये ट्वीट उनके अकाउंट से डिलीट हो गया हो, लेकिन ये होता है भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए, क्योंकि बहन कुमारी मायावती ईडी हो सीबीआई हो उससे डरती रहती हैं। अब यहाँ पर अंदाजा लगाइए किस प्रकार से वर्तमान सरकार का उस समय 3 अगस्त 2024 को 2:16 पर किस तरह वर्तमान सरकार की कार्रवाई पर ये खुश हो रही थी, उनका सपोर्ट कर रही थी, अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी को बुरा भला कह रही थी। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक यूजर हैं साहिल रजवी, वो क्या लिखते हैं पहले यहाँ पर पढ़िए। यहाँ पर देखिए, मायावती जी का यह ट्वीट अयोध्या के रेप केस के वक्त का है। मायावती ने उस वक्त मोहित खान की प्रॉपर्टी पर चल रहे बुलडोजर को सही ठहराया था, जिन्होंने कुछ दिन पहले बेइज्जत बरी कर दिया था। अगर आप मोहित खान के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए और जाकर गूगल भी सर्च कर लीजिए, क्योंकि मोहित खान साहब को यहाँ पर कोर्ट ने बेइज्जत बरी कर दिया है। अब यहाँ देखिए, उन्हें कुछ दिन पहले बेइज्जत बरी कर दिया था, साथ ही उन्होंने डीएनए टेस्ट का भी विरोध किया था। ध्यान रहे, मायावती आजकल ब्राह्मणों के लिए बैटिंग कर रही हैं। अब ये आपको याद होगा जब अखिलेश यादव चीख चीख कर लोगों से, पत्रकारों से कह रहे थे कि जिसको आरोपी बनाया गया है उसका डीएनए टेस्ट हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, लेकिन यहाँ पर मायावती जी लगातार उसका विरोध कर रही थी, ताकि यहाँ पर मुस्लिम एंगल था। और मायावती जी के साथ मुसलमान क्यों छिटक गया आप सभी को पता है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के हाँ में हाँ मिलाती रहती है। अब ये जो ट्वीट है, ये साहिल रजवी ने उनका ट्वीट जो संकलन किया है, जो मैंने आपको यह ट्वीट पढ़ के दिखाया पहले, ये वही ट्वीट है।
यहाँ पर फिर से पढ़िए, एक बार मायावती जी का मुस्लिम विरोधी चेहरा सामने आया है। अब मुसलमानों का वोट तो चाहिए इनको, लेकिन ये खुलकर विरोध करेंगी। अब ये उत्तर प्रदेश की कई बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। अगर किसी को आरोपी बनाया जाता है तो जो उचित चीजें होती है, जैसे डीएनए टेस्ट होता, तो यहाँ पर क्लियर हो जाता कि ये आरोपी हैं या नहीं है, इनको फंसाया गया है। लेकिन जब समय थोड़ा बीता, जब मामला कोर्ट में गया, तब यहाँ पर मोहित खान को बेइज्जत बरी करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि यहाँ पर आरोपी इनका नौकर था। आरोपी से और जो यहाँ पर जो आरोप लगाए गए थे, वो यहाँ पर इनको बेइज्जत बरी कर दिया गया है। अब हमारे जितने भी साथी होंगे बहन जी को लेकर, आप अपना राय दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये मैं अपनी तरफ से कोई बातें नहीं कह रहा हूँ कि मैं मायावती पर आरोप लगा रहा हूँ। यहाँ पर ये उनके जो पुराने ट्वीट है, जो यूपी सरकार के अयोध्या, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, एक बार फिर से पढ़ सकते हो, यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई उचित है। यानी मोहित खान का बेकरी तोड़ दिया गया, मोहित खान के घर को गिरा दिया गया, मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को तबाह बर्बाद कर दिया। अब ये विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित थी साथियों। बिना सोचे समझे यहाँ पर ऐसे कार्रवाई मायावती जी से मुसलमान जो भारत का है, उत्तर प्रदेश का है, कैसे उन पर भरोसा करे 2027 में कि उनको वोट दे दे साथियों। अंदाजा लगाइए। ये अब अपना राय लीजिए और इस वीडियो को तमाम साथियों तक शेयर करिए, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। मोहित खान साहब बेइज्जत बरी हो चुके हैं। अब जो ये चेहरे थे, जो नकाब में चेहरे थे, वो सामने आ गए हैं। अब मायावती जी को ये कहना चाहिए था कि यूपी सरकार जो हड़बड़ी में कार्रवाई कर रही है वो रुकना चाहिए, और जो जिस पर आरोप लगे हैं निष्पक्ष जांच होना चाहिए, और फिर दूध का दूध पानी पानी हो जाता। लेकिन बहन कुमारी मायावती भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उनकी कार्रवाई को सही ठहराने लगी। तो हमारे जितने भी भाई होंगे अपना राय दीजिए और वीडियो को शेयर करिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।